हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है भैया कि अमीटर तथा वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, इन दोनों का क्या कार्य होता है तथा अमीटर या वोल्ट मीटर को परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है, समांतर क्रम संयोजन में या श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे, अब बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, बहुत ही लो क्वालिटी में तब आपकी वीडियो चल रही होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता होगा, नहीं पता है तो आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो इधर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको फिगर दिखाया जा रहा होगा, उस प्रकार करिएगा। इधर आपको कोने में एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें सबसे ऊपर क्वालिटी का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिए। तो सबसे नीचे जब उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे एडवांस का एक सेटिंग आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हुई हो गई। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बहुत ही आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले अमीटर या अमीटर को हम धारामापी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इसका जो परिभाषा होता है ना, वही इसका कार्य भी होता है। तो परिभाषा क्या है भैया कि जो अमीटर होता है वह किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। मतलब ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ में या किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापा जाता है तो उसे हम अमीटर कहते हैं। समझ में आ गया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिगर से समझते हैं। ठीक है, अभी आपको डेफिनेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है, समझिएगा क्या कहा जा रहा था। तो मैं यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूं। सबसे पहले एक परिपथ में बना देता हूं। ये एक परिपथ है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब इस परिपथ में मैंने एक सेल लगा दिया, इधर एक कुंजी लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने एक परिपथ लिया जिसमें ये क्या है, बैटरी है, और ये क्या है भैया, विद्युत बल्ब है। ठीक है, और ये एक कुंजी है, कुंजी जैसे आप क्या कहते हैं, स्विच कह सकते हैं उसको। ठीक है, अब इस परिपथ में बैटरी की सहायता से, ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है, जैसे ही हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो एक यंत्र इसमें लगाया जाता है जो होता है अमीटर। अमीटर कैसा होता है भैया, तो बीच में ए होगा, बीच में गोले के जैसा होगा और बीच में ए लिखा गया होगा। ये संकेत होता है, फिजिक्स में अमीटर को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये अमीटर क्या करेगा भैया, इसमें पता कर लेगा कि इसमें कितने विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, मतलब आई की मात्रा कितनी है, इसमें कितने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, उसको मेजर कर लेगा। कौन भैया, अमीटर। ठीक है, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं डेफिनेशन, हम डेफिनेशन यही कहेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, मतलब ऐसा यंत्र, हम ऐसा कहेंगे कि ऐसा यंत्र जो किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को मापता है तो उसे हम अमीटर कहते हैं। मतलब ऐसा यंत्र जो परिपथ में प्रवाहित धारा को मापा जाता है या मापता है तो उस यंत्र को अमीटर कहते हैं या धारामापी कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापा जा सकता है, मापा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे ये अमीटर कहते हैं या क्या कहते हैं भैया, धारामापी कहते हैं। मतलब ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से किसी परिपथ में प्रवाहित धारा को मापा जाता है उसे हम अमीटर कहते हैं। और अमीटर का आप संकेत कैसे लिखेंगे भैया, अमीटर ऐसे इस प्रकार, आप इधर प्लस लिखेंगे इधर माइनस, ये अमीटर का संकेत है। तो इसको अगर जैसे भी यहां पे दिखाई दे, ये ए है भैया, आपको समझ में आ रहा होगा, ये ए है। इस प्रकार जहां भी आपको दिखाई दे समझ जाइएगा अमीटर का ये क्या है, इस अमीटर को प्रदर्शित किया गया है, मतलब वहां पे अमीटर है। तो ये हम अमीटर जान लिया। अमीटर का कार्य क्या होता है, हमने यहाँ पे लिखा है कि इसकी सहायता से किसी परिपथ में प्रवाहित धारा को मापा जा सकता है। मतलब अमीटर की सहायता से हम, अमीटर का कार्य क्या होता है कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को मापता है, मतलब धारा कितना, उसमें कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रहा है उसको मेजर करता है। ठीक है, तो इसका कार्य होगा। अब हम जान लेते हैं कि भैया अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो याद रखें भैया, अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है कि नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अमीटर को, इस कलर से मैं लिख दे रहा हूं कि अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में
जोड़ा जाता है। ठीक है, इसको कभी भी समांतर क्रम में नहीं जोड़ सकते, इसको सदैव क्या करेंगे भैया, श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। किसको, अमीटर को। अब आते हैं भैया कि वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, तो बहुत ही सिंपल है भैया वोल्ट मीटर। ठीक है, इसमें यह बताया जाता है कि ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है या विभवांतर को मापा जाता है, तो उस यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। तो समझ में नहीं आया होगा तो फिगर से हम समझते हैं। ठीक है, फिगर किस लिए है, समझने के लिए है ना, तो यहां आप समझिएगा। ये हम मान लेते हैं, एक हमें यहां पे फिगर बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये हमने एक यहां पे बैटरी लगा दिया, इधर हमने कुंजी लगा दिया। ठीक है, उसके बाद इधर हमने क्या किया, एक यहां पे हमने एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, इतना हमने कार्य कर दिया है सबसे पहले। ठीक है, इतना सबसे पहले हमने एक सेल लगाया, एक कुंजी लगा दिया। ठीक है, उसके बाद एक हमने बल्ब लगा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस बल्ब में हम जानेंगे कि ये कितने वाट से ये चल रहा है, कितने मतलब इसमें वोल्ट का विद्युत धारा मतलब क्या हो रहा है, इसमें विभवांतर कितना है। ठीक है, तो इसको वाट हमें पता करना है कि कितना वाट पे चल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों दो हम बिंदु लेंगे, एक इधर एक इधर, इन दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे भैया, विभवांतर। ठीक है, इन दोनों के बीच हम क्या लगाएंगे, विभवांतर। अब विभवांतर को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब विभवांतर को याद रखें भैया, विभवांतर को ऐसे गोला रहेगा, बीच में भी रहेगा, इधर प्लस रहेगा इधर माइनस। तो इस प्रकार विभवांतर को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे हमने विभवांतर लगा दिया। अब जैसे इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो धारा जो प्रवाहित होगा तो विभवांतर भी होगा ना, मतलब वोल्ट का इसमें प्रवाहित होगा। तो ये अब यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसको मेजर कर लेगा कि यहां से यहां तक कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण ये बल्ब जल रहा है। तो हम इसका डेफिनेशन यही कहेंगे, ये क्या है भैया, परिपथ है। ये परिपथ है ना, ये है परिपथ। ठीक है, ये क्या है भैया, ये है वोल्ट, मतलब क्या है, दो बिंदुओं के बीच का मतलब वोल्ट मीटर है जो विभवांतर को मेजर करता है। तो हम यही कहेंगे कि किसी परिपथ में मतलब ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से किसी परिपथ में प्रवाहित मतलब किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में या किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है, तो उस यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए, डेफिनेशन को कभी रटिए नहीं, इसलिए मैं एक बार अंत में और एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और उसे लिखिएगा। ठीक है, मैं भले ही यहाँ पे लिखवा देता हूं, परंतु हर बार मैं समझाकर ही मतलब उसको याद कराता हूं। तो हम क्या कहेंगे भैया, हम कहेंगे यही तो यंत्र है ना, वोल्ट मीटर यही तो है। तो हम कहेंगे ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है, तो उस यंत्र को हम वोल्ट मीटर कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि भैया क्लास 10th के स्टूडेंट है, इतनी बार आपको बताया गया, तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जा सकता है या ज्ञात किया जा सकता है, उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है, तो उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसे ही आप ध्यान लेते हैं कि इसका कार्य क्या है। तो कार्य बहुत ही है, सिंपल है भैया। क्या है, इसकी सहायता से परिपथ में विभवांतर को मापा जा सकता है। मतलब इसकी सहायता से क्या करते हैं भैया, परिपथ में विभवांतर को माप सकते हैं कि कितना विभवांतर इसमें, कितना वोल्ट इसमें प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो आशा करते इतनी बात समझ गए होंगे। अंतिम आता है कि इसको परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो याद रखें भैया, इसको परिपथ में समांतर क्रम में सदैव जोड़ा जाता है, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो इसको परिपथ में समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है, इसको आपको सदैव याद रखना है। और जो अमीटर होता है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इसका संकेत भी आप याद रखेंगे, मैं यहाँ पे संकेत लिख दे रहा हूँ वोल्ट मीटर का, यहाँ पे भी लिख दिया जाएगा, इस प्रकार रहेगा, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा।
ठीक है। तो ये इसका संकेत होता है वोल्ट मीटर का। तो आशा करते हैं कि अमीटर और वोल्ट मीटर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो अंत में मैं हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में मैं कहता रहा हूँ कि भैया यदि आपको समझ में आए तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको स्कूल में, कोचिंग में ऐसे बहुत से टॉपिक है जो उनको समझ ही में नहीं आता है और उसको रट्टा मारते हैं। तो भैया आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमसे पढ़िए भैया, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको वीडियो में ही आपको याद करा दूंगा। ठीक है, जैसे इस वीडियो में याद हुआ है, क्योंकि भैया फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो 70% या 80% तो आपको वीडियो में ही कंफर्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो केवल कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए पीबीसी ब्रदर सर, या हमारे मेन चैनल का नाम लिखिए ब्रदर सर। आपको वो वीडियो मतलब 100% फिजिक्स है कि मतलब फिक्स है कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि विभवांतर समझ में नहीं आ रहा है, विद्युत धारा समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत से ऐसे टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो लिखिए कि विभवांतर किसे कहते हैं, पीबीसी ब्रदर सर या ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं भैया कि क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, उसका चैप्टर वाइज सीक्वेंस में हमें एक एक करके वीडियो मिले और मैं वहां से जाकर अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं। तो आपके लिए भैया यदि एक यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको कुछ नहीं करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। मान लेते हैं क्लास 10th का आपको पढ़ाई करना है तो आप लिखिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज ऑल वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।